एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो गई थी या कुछ होमवर्क था उससे? कंप्लीट हो गई थी, मिसलेनियस कुछ और। तो आई गेस वर्कशीट से 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो मैंने नहीं कराए थे और करने को कहा था। ट्राई कर लिया क्या सबने? यस सर, नहीं हुए। वो नहीं हुआ है। किसी के हुए 2 क्वेश्चन वर्कशीट के हमारे? अरे बोले या कोई? किसी के वर्कशीट के 2 रिमेनिंग क्वेश्चन हुए क्या? सर नहीं सर, 10th क्वेश्चन नहीं आया। 10th इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और 13th, हाँ वो भी नहीं आया। 14th नहीं 13th तो आ जाना चाहिए था। 14th, हाँ सर 14th। बाकी 14th हो गया। हो गया 40। अच्छा 14th हो गया, दैट्स नाइस। अरे कुछ लोग सामने आ जो, देखे तो क्लास चल रही है। बताओ माइका 14th कैसे किया? सर पहले मैंने एक सेकेंड सर, एक्स एक्सिस में a,0 लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे जब क्रॉस कर रहा है, और वाई एक्सिस पे 0,b लिया। वेरी नाइस। फिर मैंने वो जो m का फॉर्मूला होता है ना -a/v, वैसे टाइप में 3a/5 इज इक्वल टू -2 किया। कौन सा फॉर्मूला? जो ma इज इक्वल टू नहीं सॉरी क्या बोलते हैं। तो फिर मैंने जो रेशियो था 3a, जो 2/3 का रेशियो था, उसमें हमने 3a/5 लिया इज इक्वल टू -2 किया। सेक्शन फॉर्मूला नहीं यूज किया क्या? तो बाद में किया x अपॉन वो वाला। नहीं वो नहीं, सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th वाला। गलत हो गया। ओके ठीक है। आंसर भी मैच करा लेना। आई डोंट नो तुम्हारा एग्जैक्टली, मैंने पूरा मेथड समझा नहीं है। एनीवे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2, -3। रफ फिगर है तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये -2, -3 मान लेते हैं इस पॉइंट को। और कह रहा है कि वेयर द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस, जो एक्सिस के बीच में लाइन का पोर्शन है, दैट इज इंटरनली डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 2:3। तो जो एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है वो इस पॉइंट से 2:3 में डिवाइड हो रहा है, तो 2:3। ठीक है, अभी 2 किधर है 3 किधर है, ये फिर हमें एक्चुअल फिगर सोचना पड़ेगा। तो चलो एक्चुअल फिगर ही देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, -2 को -3 डिवाइड कर रहा है, तो लाइन को हम ले लेते हैं, माइनस इधर होगा ना, इधर ले लेते हैं। तो -2 को -3 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन बड़ा है, तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट है -2 को -3 इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस कैन वी फाइंड दीज 2 पॉइंट्स। अगर हम इस पॉइंट को a,0 ले लें और इस पॉइंट को 0,b ले लें, तो क्या सेक्शन फॉर्मूला से a और b की वैल्यू निकल सकती है? सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th। यस सर। ठीक है, तो एक बार जब दोनों पॉइंट आ जाएंगे फिर तो हमारे पास या तो 2 पॉइंट फॉर्म बोल लो या फिर हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम बोल सकते हैं -2 x इज इक्वल टू m1x2, 3 × 0, सबको याद है ना सेक्शन फॉर्मूला, प्लस m2x1 2a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जो कि 5 हो जाएगा। तो यहां से हमारी -2 इज इक्वल टू 2a/5 हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, सिमिलरली हम b की वैल्यू निकाल लेंगे कि -3 इज इक्वल टू m1y2, तो -2b प्लस m2y1, तो ए -2 को बोल रहा हूँ, m1 3y2b, तो 3b प्लस m2y1 2 × 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जो कि 5 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया, -3 इज इक्वल टू 3b/5 और ये कैंसिल, b की वैल्यू भी आ गई -5। नाउ यहाँ हम इंटरसेप्ट फॉर्म ही यूज कर लें, हमें तो इंटरसेप्ट भी मिल गए हैं। ये तो इंटरसेप्ट होंगे, x इंटरसेप्ट हो गया -5 और y इंटरसेप्ट हो गया -5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x/-5 ओवर प्लस y/-5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और तरीके से लिखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x + y + 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। माइका तुम्हारी यही आ रही थी?
नहीं सर, वो मैंने यहीं पे जो क्रॉस सेक्शन उसमें गलती की है। कोई बात नहीं। पढ़ना क्लियर हो गया सबको? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये वैसा नहीं है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। ऑल्दो जो मैं क्वेश्चन 10th है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट इज नॉट रेलेवेंट टू स्कूल। किसी स्कूल में भाई बहुत टफ बनाते हो तो भले ही पूछ लें, तो अदरवाइज कंपटीशन के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो ऑफकोर्स थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अ लेजर बीम गोज अलोंग ए लाइन, एक लाइन के अलोंग एक लेजर बीम जा रही है, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। मिरर एक रखा हुआ है, उसकी इक्वेशन दे रखी है, मिरर को एक लाइन मानना है। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन अलोंग विच द रिफ्लेक्टेड बीम विल गो। ऑफकोर्स मिरर से टकराएगी अगर कोई रे तो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे की बेसिकली उस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है। तो कैन यू अज्यूम द डायग्राम? सोच सकते हो कि कैसा डायग्राम बन रहा होगा। एक रे कुछ ऐसे आ रही होगी, दिस इज अ रे, और मैं मिरर को हॉरिजॉन्टली बना देता हूँ ताकि डायग्राम में अच्छा लगे कि मान लो ये मिरर रखा हुआ है। अब अगर मिरर ऐसा रखा हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसी जाएगी, एंड ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही इस प्लेन के नॉर्मल से इक्वल एंगल बना रही होंगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर ये प्लेन का नॉर्मल है तो इससे इक्वल एंगल बना रहे होंगे। इस तरह की सिचुएशन है। सबको डायग्राम क्लियर हो गया? यस सर। तो इंसिडेंट रे की इक्वेशन दे ही रखी है, x इज इक्वल टू 5y माइनस 14। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रीन लाइन, x इज इक्वल टू 5y माइनस 14। मिरर की इक्वेशन भी दे रखी है, मिरर की इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, और हमें इस रेड लाइन की इक्वेशन बतानी है। नाउ सी एंड टेल की हम क्या बता सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन जो हम इस डायग्राम से कह सकते हैं यार हाँ ये एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐसे निकल सकती है। एनीथिंग? दोनों लाइन का स्लोप निकल सकता है गिवन ग्रीन और येलो। दोनों का स्लोप निकल जाएगा, उससे कोई फायदा? तो सर नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है, हाँ, उसके अलावा भी एक और इंफॉर्मेशन है। शॉर्ट टेस्ट कल नहीं, कल टेस्ट की जगह पर वो जेडी सर की क्लास है, उसके नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब टेस्ट है। बाई चांस मंडे क्लास होती है तो टेस्ट होगा, नहीं होती तो कोई बात सर पर फिर आप पहले से बता दीजिएगा। नहीं। बता ही दिया, और कितना पहले से बताएंगे? नहीं कि मंडे होगा कि थर्सडे। अच्छा, वो हम कल, मैं कल कंफर्म कर दूंगा। और मैंने मोस्टली सारे बैचेस से बात कर लिए, सब ओके हैं। मेरे छुट्टी में तो सारे ओके होते ही हैं। स्टिल देख लेंगे, बाई चांस कोई और डे फिट बैठ रहा होगा तो। हाँ बताओ भाई, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सर दोनों का स्लोप इक्वल होगा। दोनों का स्लोप इक्वल होगा कैसे भाई? एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, दोनों का स्लोप इक्वल कैसे हो सकता है? कुछ और ग्रीन वाई का स्लोप, स्लोप ग्रीन वाई का स्लोप स्लोप छोड़ दो, उसके अलावा कुछ और ऑब्जर्व कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। सर नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो तुम लोग मिस कर रहे हो।
सर जो उसके पॉइंट्स हैं सर वो उसके मिरर इमेज हो जाएंगे, मतलब जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। और उसका मतलब ठीक है वो तो पता है, बट हम निकाल थोड़ी सकते हैं, पॉइंट थोड़ी पता है हमें, और निकाल भी लोगे तो उससे नहीं निकाल पाओगे, मतलब बेसिकली तो बहुत दूर चलेगा। तो दो लाइंस की इक्वेशन पता है, लाइंस देखो देखो उसका हम कुछ यूज कर सकते हैं क्या? डिस्टेंस। और देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका क्या यूज है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। उसका यूज क्या होगा फिर? सर एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। वेरी गुड भाई, तो हमारी जो रेड लाइन है इसी पॉइंट से तो जा रही है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो क्या हम ग्रीन लाइन और इस येलो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग द इक्वेशन? और हमारी रेड लाइन उस पॉइंट से जा रही है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें लाइन की इक्वेशन के लिए यही सब चीजें तो चाहिए होती है। एक पॉइंट मिल गया तो एक काफी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मैं ओरली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, दोनों तरफ से 2x को कंपेयर कर देता हूँ। तो 10y minus 28 is equal to y minus 1, that gives me y is equal to 3, और y 3 होगा तो x 1 होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,3। सो नाउ वी नो कि आवर रिक्वायर्ड लाइन passes थ्रू 1,3। ठीक है, अब जो दूसरा है, ऑफ कोर्स आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दैट, बट आई एक्सपेक्टेड दिस थिंग, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ कैन वी से कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये नॉर्मल से इक्वल एंगल बना रहे होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये तो लॉ ऑफ यस रिफ्लेक्शन है। तो हम दोनों ये एंगल को इक्वल कर देते हैं। क्या हम एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला हमें पता ही है ऑलरेडी। तो हमें ग्रीन लाइन का स्लोप पता है। अच्छा, क्या इस नॉर्मल का स्लोप पता है हमें, क्या निकाल सकते हैं? भाई निकाल नॉर्मल सकते निकाल सकते हैं। इस हैं। येलो M2 लाइन इज के इक्वल टू माइनस। परपेंडिकुलर है। इस येलो लाइन का स्लोप कितना है? तो मैंने सेम कलर यूज कर लिया, रुक जाओ मैं नॉर्मल को ब्लू कर देता हूँ। बेटर, चलो। तो ये स्लोप ऑफ येलो लाइन क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी लगा दो, तो स्लोप ऑफ येलो 2 लाइन हो गया 2 2। ठीक है, तो ब्लू लाइन का स्लोप जो नॉर्मल है m1 m2 -1 लगा दें, तो ब्लू लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1 अपॉन माइनस 2 हो जाएगा। 1/2। ठीक है, तो इसका स्लोप है -1/2। नाउ इसका स्लोप तो हम m मान लेंगे, और ग्रीन लाइन का स्लोप पता है हमें 1/5 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी एंगल बिटवीन ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन क्या हो जाएगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1/5 प्लस 1/2, सब्ट्रैक्ट होगा तो अपॉन 1 माइनस m1 m2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/10 हो जाएगा। सब लोग समझ पाए इसको ना? सर फॉर्मूले में वैल्यू डाल लिया मैंने, दैट इज tan थीटा एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन। तो ये हमारा आ जाएगा 7/10 अपॉन 9/10, ये कैंसिल, तो 7/9 आ गया। पॉजिटिव ले लिया हमने, एक्यूट एंगल दोनों साइड, अगर एक साइड एक्यूट है दूसरे में भी एक्यूट ही बनेगा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू 7/9 आ गई, वही वैल्यू इस तरफ आनी चाहिए tan थीटा की। दूसरी तरफ tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, तो m प्लस 1/2 ओवर 1 प्लस m1 m2, तो 1 माइनस m/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2m प्लस 1/2 माइनस m, ये आ जाएगा। एंड दिस शुड बी इक्वल टू 7/9। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 18m प्लस 9 इज इक्वल टू 14 माइनस 7m, यहाँ से आ जाएगा 25m इज इक्वल टू 5, और m की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अभी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया और एक पॉइंट आ गया। तो क्या है, स्लोप और पॉइंट की हेल्प से वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यस y minus y1 is equal to m x minus x।
मैं जो कर रहा हूँ थोड़ा छोटा लग रहा है बट एक्चुअली में छोटा नहीं है, इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन। तो उसका फॉर्मेट याद रखो कि हाँ भाई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उससे लाइन पास हो रही होगी, फिर नॉर्मल का दोनों लाइन से एंगल इक्वल होगा, तो वो tan थीटा दोनों तरफ निकाल के इक्वल कर देना है। सारे बड़े काम है, मॉड डॉट का भी ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। भाई देखो मैंने सेकंड पहले वाले में तो मैंने कहा मैंने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि एक्यूट एंगल लिया है, सेकंड वाले में मैंने मॉड नहीं लगाया, तो हो सकता है मेरा m नेगेटिव आता, तो नहीं चल जाता, ठीक है कुछ नहीं। आई फील समथिंग इज रॉन्ग, एक बार कैलकुलेशन देख लो सब लोग। ना दिस इज रॉन्ग, मतलब रॉन्ग का मतलब क्या है, देखो m इज इक्वल टू 1/5 आ गया, दैट इज सेम एज ग्रीन लाइन का स्लोप। देखो ब्लू लाइन से थीटा बनाते हुए दो लाइनें होंगी, एक ग्रीन वाली और एक रेड वाली। बाई चांस ये ग्रीन लाइन निकाल दी हमने, तो ये हमारे यहाँ सही आंसर नहीं है, तो इसका मतलब हमें स्लोप क्या लेना चाहिए था, मॉड होता है तो -7/9 ले लें। समझ पा रहे हो कि ये भी सही निकला, लेकिन ये हमने ग्रीन वाली लाइन ही निकाल ली है भाई, हम किसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं, ऐसी लाइन जो ब्लू वाले से थीटा एंगल बना रही हो और 1,3 से जा रही हो, तो वो ग्रीन लाइन के लिए भी वैलिड है यही बात, और यही लाइन रेड लाइन के भी वैलिड है। जो हमने 7/9 लिया है, तो बाई चांस ग्रीन लाइन आ गई, अगर रेड आ गई होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो दूसरा केस ले लेंगे, 2m + 1/2 - m, दैट शुड बी -7/9, क्योंकि यहाँ मॉड होता है ना, तो इट कैन बी एनीथिंग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18m + 9 इज इक्वल टू -14 + 7m। यहाँ से आ जाएगा 11m इज इक्वल टू -23, सही है, ठीक है। m की वैल्यू आ जाएगी -23/11। कैलकुलेशन चेक कर लेना यार एक बार, 18m + 9 - 14 + 7m, 11m इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड लाइन। फाइनल आंसर निकाल लो। लिख लिया? सर 1 मिनट बस। अच्छा बता दो। अर्थ क्या हो गया? हाँ सर हो गया सर। अच्छा चलो, ओवरऑल फीडबैक कैसा है इस चैप्टर का? चैप्टर समझ में आया सबको, अच्छा लगा या डिफिकल्ट लगा? बोलो। सर ठीक था सर। परम्यूटेशन से अच्छा है। क्या? सर परम्यूटेशन से अच्छा है। परम्यूटेशन से या सीक्वेंस है? सर सीक्वेंस अच्छा है। नहीं परम्यूटेशन से अच्छा। अच्छा चलो, वैसे तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, एनसीईआरटी पूरी हो गई, वर्कशीट हो गई, मैंने एडिशनल क्वेश्चन भी करा दिए हैं,
तो अभी आज का जो टाइम है उसमें कुछ क्वेश्चन जो रेलेवेंट है मिसलेनियस के मैं वो कहता हूँ, तो क्लास में ही कर लो, इस चैप्टर को हम अभी क्लोज कर रहे हैं। तो मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 1 कर लो अभी। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 4, 1, 4, इलेवन। चलो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है जो ठीक ठीक है, रेगुलर डिफिकल्टी वाले हैं, और आप ज्यादा पूछे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रेगुलर क्वेश्चन। चलो ये 3 क्वेश्चन कर लो सब लोग। होगा वो तो ठीक है, दो लाइन पैरेलल होती है, उनका स्लोप इक्वल होता है। आई एम सेइंग कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा? तो 0। 0 ऑब्वियसली भाई। स्लोप क्या होता है? लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है उसी का टैन होता है ना। तो अगर लाइन एक्स के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है? सर 0। 0 बना रही है ना। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम लोगों को ये बात नहीं पता है अभी तक। तो उसका स्लोप 0 मतलब माइनस ए अपॉन बी 0, मतलब माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो चला जाएगा, राइट हैंड से जाके कैंसिल हो जाएगा। तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 3। इतना बेसिक सा है, ठीक है। सिमिलरली कोई अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसके स्लोप के बारे में क्या कहेंगे? So perpendicular Zero. tan 90. 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, tan 90 तो अनडिफाइंड होता है, बेसिकली 1/0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप तो यही था, माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, ये स्लोप है, दैट शुड बी इक्वल टू 1/0। tan 90 यही तो होता है, मतलब नीचे वाली चीज 0 होनी चाहिए डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। समझ गए सब लोग बात? कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, अगर y के पैरेलल है तो स्लोप 1/0। थर्ड पॉइंट है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये तो कर लिया होगा। इसमें क्या करेंगे अगर कोई लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है तो? ये गैलेक्सी A50 कौन है? सर मेरा नंबर है वो। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब देखना था कौन एब्सेंट है। अनुष्का एब्सेंट है। एनीवे, तो अगर ये ऑरिजिन से पास कर रही तो हम क्या करेंगे भाई? तो 10th वाले ही बता देंगे यार। सर 0 0 लेंगे। क्या 0 0 लेंगे? वो मतलब ए और बी। ए और बी? अब मतलब सर वो वाला फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं कैसे बताऊं? कैसे बताओ? अब बोल के बताओ जैसे बता कैसे रहे। बताऊं? भाई दिस इज वेरी शेमफुल यार। मतलब अगर कोई लाइन 0,0 से जा रही तो उसको सेटिस्फाई करेगा, इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे हो भाई। ऑरिजिन से लाइन जा रही है तो 0,0 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। कोई पॉइंट से कोई लाइन जाती तो वही तो करते हैं हमेशा कि उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो सेटिस्फाई करा दो, x में 0 y में 0, तो सिर्फ ये बचेगा लास्ट वाला एक्सप्रेशन, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा, k माइनस 6 k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1,6।
आ गया सबको अब? यस ठीक है ना? यस सर। चलो यार थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना, नहीं ये पूरा चैप्टर तुम लोगों का ऐसे ही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट? हाँ नो सर है, है संकल्प है तुम्हें? मुझे है। ओके मेरा हो गया ठीक है, क्या आंसर आया? सर। मेरा 2 आंसर आया। मैच करा लिए? हाँ सर सही है 2। अच्छा ठीक है। 4 में कह रहा व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 is 4 units। तो बेसिकली y एक्सिस पे कोई पॉइंट जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस हो 4 यूनिट्स, तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट को हम कैसे ले सकते हैं? 0 कॉमा भी। वेरी गुड, 0 b। एक पॉइंट से तुम्हें तो आ ही गया था, कार्तिक तुम दो। एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हाँ सर। कैसे? सर बताओ, उससे आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला से सर वो कौन सा? सर वो जो हमने अभी पढ़ा था -c/√a² + b²। तो ऑरिजिन से होती है, किसी लाइन किसी पॉइंट से क्या होता है, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। b²। ऑरिजिन में वो x1 y1 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो x1 तो 0 है, तो x वाला तो 0 हो जाएगा, ax1 0x, लाइन में बस 0 और b पुट कर देना है, प्लस by1 तो y में b पुट कर देंगे, b/4 प्लस c यहाँ पर -1 है, अपॉन √a² + b²। a और b 1/3 और 1/4 है, 3 और 4 मत समझना। तो 1/3² प्लस 1/4², दिस इज इक्वल टू 4, और इसका मॉड होता है डिस्टेंस है, तो ये हो गया b/4 -1। नीचे देखो 1/3 1/4 से 1/5 आ जाएगा, ट्रिपलेट याद है, 3 4 से यस सर। 5 आता है, तो 1/3 और 1/4 से 1/5 आ जाएगा। गलत तो नहीं सोच रहा हूँ? 1/3 और 1/4 से क्या 1/5 आएगा? आ जाएगा ना? निकाला है किसी ने? 1/3², 1/4², तो 1/9 + 1/16, दैट वुड बी 25/9 × 16। इसका रूट लेंगे तो 5/3/4, नहीं वो नहीं आया, गलत सोच रहे थे। 5/12 आ रहा है नीचे, समझ गए ना सब लोग? ये जो नॉर्मल कैलकुलेशन की है, मैं जल्दी जल्दी भावनाओं में गलत लिख दिया था। दिस इज इक्वल टू 4, ये पूरा मॉड के साथ है, तो 5/12 है, इसमें 12 ऊपर चला जाएगा, b/4 -1 × 12/5 इज इक्वल टू 4, और आई थिंक 4 और 12 को कैंसिल कर सकते हैं, 3। अभी दो सोल्यूशन निकालेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में मॉड होता है, इसका मॉड है ना, तो या तो ये वैल्यू 4 होगी, ऊपर लगा देते हैं, या तो ये वैल्यू 4 होगी या -4 होगी। तो एक बार 4 लेके कर लेते हैं, b/4 -1, 4 और 12 कैंसिल कर ही दिया, 3/5 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई वगैरह किया तो 3b/4 -3 इज इक्वल टू 5। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 32/3। क्लियर है संकल्प? यस सर। ठीक है। सिमिलरली जब इसको -4 लेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा 1 की जगह, यस सर। तो ये हो जाएगा 3b/4 -3 इज इक्वल टू -5, which will give us 3b/4 is equal to -2, -8/3 आ जाएगी इसमें b की वैल्यू। So there are 2 points on the y-axis from where distance of those points from the line will be 4 units. ठीक है? यस सर। 11 में डाउट है? 11 जैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी था, आई थिंक महक ने भेजा है, डाउट तो है शायद। हाँ महक, वैसे ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आना चाहिए था, इसीलिए मैंने दोबारा दिया था, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
11 कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 3,2 पॉइंट तो दही रखा है व्हिच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x minus 2y is equal to 3। एक लाइन से 45 डिग्री बनाने वाली कितनी लाइन होंगी? एक आंसर आएगा या दो आंसर आएंगे? दो आंसर आएंगे। कोई लाइन से 45 इधर ही बना सकती है, कोई इधर ही बना सकती है, दो आंसर्स आएंगे। तो हम इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1/2। रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को m ले लेता है और एंगल दे रखा है 45, तो tan थीटा लगा दो भाई। tan 45 is equal to m1 minus m2 m minus 1/2 over 1 plus m1 m2। ठीक है, तो दिस इज और यहाँ मॉड होता है इसीलिए दो आंसर आ जाएंगे। तो tan 45 1 हो गया, ये हो गया 2 माइनस m अपॉन 2 प्लस m, नीचे का अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, और हटाएंगे तो दो आंसर, एक बार +1 के साथ एक बार -1 के साथ। तो 2 माइनस m ओवर 2 प्लस m, अगर ये 1 हुआ तो इससे आ जाएगा 2 प्लस m इज इक्वल टू 2 माइनस m, और ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया m के, अच्छा 2m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर इस मॉड के बाहर की वैल्यू -1 आ जाए। सर गलत कर दिया आपने ऊपर। क्या गलत कर दिया? एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो वो 2m - 1 नहीं हो जाएगा? पहले नहीं बता सकते थे, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जब हम एलसीएम लेंगे सो इट विल कम एज 2m - 1। ठीक है, 2m - 1 अपॉन 2 प्लस m, तो 1 जब लेंगे तो 2 प्लस m इज इक्वल टू 2m - 1, जहां से m की वैल्यू आ गई 3। जब हम इसको -1 लेंगे तो 2m - 1 ओवर 2 प्लस m दैट इज इक्वल टू -1, यहाँ से आ जाएगा 2m - 1 इज इक्वल टू -2 माइनस m, 3m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू -1/3। रिमेंबर मैंने ये बताया था कि जब भी दोनों लाइनें होंगी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो एक आंसर आ गया, दूसरा हमें ऑलरेडी पता ही होता है, फिर भी बस हम निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, कैन वी राइट द इक्वेशन? ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और इस चैप्टर से ही रिलेटेड आगे कोनिक सेक्शन है जिसमें फंडे सिमिलर है, पूरा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, और ये सारी चीजें हमेशा यूज होती हैं 12th में। चैप्टर नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट बहुत सारी जगह हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आता है, उसमें सारे ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं, तो अच्छे से करना, और कॉम्पिटिशन के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलो, एंड ठीक है, रिगार्डिंग क्लासेस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे सागर सर कल फाइनल बता देंगे, जेडी सर बता देंगे। ठीक है, कल तुम्हारी फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लास है, अभी डाल देंगे सर, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करके आ जाना। चलो, so that's all guys, till the next time, goodbye everyone, have a good day, Thank you, bye sir. bye। Thank you, sir.